and welcome to Victory is Yours channel. Today's word is Kaizen. Kaizen is a Japanese word which is formed of two words, which is kai means change and zen means good. So Kaizen means good change or change for the good. Okay, so it is a Japanese word for the sake of improvement but it has a philosophical meaning basically in your professional life, in your personal life, in whole process. So in corporate or business or in any organization, it implies to refer to the activities that continuously improve all functions and involve all employees टॉप टू बॉटम. तो इसका मतलब सिंपली मैं अगर हिंदी में बताऊं तो ये है कि जो आपके काम करने का जो तरीका है, बेसिकली आपको इम्प्रूवमेंट करना. आज आपने कुछ किया, कल आप उससे और आगे बढ़िए. तो इनका सिंपल सा यहाँ पे फंडा इतना है कि हर दिन आप थोड़े थोड़े, आप एकदम से पूरी कोई बहुत बड़ा चेंज आप लाना मुश्किल होता है. इट्स डिफ़िकल्ट फॉर एनीबडी, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे हो. लेकिन अगर आप थोड़े थोड़े छोटे छोटे चेंजेस पर डे आप करते हैं तो एट द पैसेज ऑफ टाइम आप देखोगे कि आपने एक बहुत बड़ा टारगेट, एक बहुत बड़ा चेंज फॉर द गुड आपने अचीव कर लिया. ठीक है, तो आजकल इंडस्ट्रीज़ में और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी ये चीज़ें इम्प्लाई की जा रही हैं. तो इसके लिए ही मैंने ये वर्ड यहाँ पे यूज़ किया, बिकॉज उनको ये तो नहीं बताया कि ये कहाँ से रहा है, काइजन नहीं बताया है, बट उनको ये कहा जा रहा है आपको 5S सिस्टम अपने इंस्टीट्यूट में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना है. सो काइजन का ही ये 5S सिस्टम है. तो काइजन में क्या है कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट स्मॉल बट रेगुलर पॉजिटिव चेंजेस रीप सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स. ठीक है, तो एक बेहतरी की तरफ हम बढ़ते हैं. और इसमें जो 5S सिस्टम है, तो 5S का मतलब क्या है? पहला S है सॉर्ट के लिए, दूसरा स्ट्रेटन के लिए, तीसरा शाइन के लिए, चौथा स्टैंडर्डाइज के लिए एंड पांचवा है सस्टेन के लिए. सो हम इसको यहाँ क्विकली समझने का कोशिश करते हैं. आप देखिए पिक्चर में सॉर्ट है, तो सॉर्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि जो आपका वर्क प्लेस है उसको आप ऑर्डर करिए. ठीक है, कीप ओनली व्हाट यू नीड. आप बहुत सारे जैसे आपका लैपटॉप है, आपका मोबाइल है, बहुत सारे मार्कर्स हैं, पेपर्स है, पेन है, फाइल्स है, नोट पैड्स है, सब पूरी टेबल बिखरी हुई है. सपोज आपको एक कॉल आती है और उसमें से कुछ आपसे पूछा जा रहा है एंड यू आर जस्ट मतलब पूरे में आप हाथ पैर चला रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, कहाँ गया वो मेरा पेपर, कहाँ गया वो मेरा डेटा, वो डायरी है ना. तो इस तरीके से अगर आप उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, फाइल्स जहाँ होनी चाहिए वहाँ होनी चाहिए, जो डिस्कार्ड पेपर्स हैं, जो यूजलेस है उसको हटा दो, जो इसका काम हो गया उसको रख दो, जो रिसीट्स है, जो इस तरीके का उनको अलग बिल्स के फाइल में रखो. तो मतलब इस तरीके से जब आपने टेबल को सॉर्ट कर लेते हो एंड तो आप काम करने में बहुत इजी हो जाता है और आपके डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाता है. समटाइम्स कभी आपने वहाँ पे कोई कैलेंडर रखा हुआ या कुछ है तो आप उसको ही देखने लग गए, कुछ सोचने लग गए. सो इसको आपको रेगुलर बेसिस पे अपने टेबल को क्लटर फ्री करना है. ठीक है, सॉर्टिंग करनी है. ओके, नेक्स्ट कम्स स्ट्रेटन. स्ट्रेटन का मतलब है यहाँ पे कि जब आप अपने टेबल को सब क्लीन कर लिया, फिर आप अपने जो जैसे सपोज़ अगर आपका लिखने पढ़ने का काम है तो आपके जो पेन है, मार्कर है, जो भी इस तरीके की चीज़ें हैं, या सपोज़ आप कुछ टेक्निकल वर्क करते हो, जो आपके टूल्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, जो आइटम्स हैं, उन सबको आप क्या करोगे? सही तरीके से सेटअप करोगे. ठीक है, उनको सेलेक्ट करो एंड देन यूज़ देम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, और उसको सही तरीके से रखो ताकि जब कभी भी आपको जिस भी आइटम की, जिस पर्टिकुलर इक्विपमेंट की, जिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है, जैसे अगर आप मेडिकल फील्ड की बात करूँ सपोज फॉर एन एग्जांपल, तो वहाँ पे आपको स्टेथो चाहिए, पीपी मशीन चाहिए, ग्लूकोज मॉनिटर चाहिए और जो भी चीज़ें हैं. तो अगर वो सही जगह पे, अपनी पर्टिकुलर जगह पे नहीं रखी जाएंगी और सपोज़ कोई इमरजेंसी में पेशेंट आया और उसकी जान पे बनी हुई है और आप किसी ने कुछ मांगा तो अब आप ढूंढते फिरो आप, है ना. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. तो जो चीज़ जहाँ से उठाओ वहीं रखो सो दैट उसका एक डिफाइंड जगह हो जाए. तो जब आप सेटअप कर देते हो, स्ट्रेटन कर देते हो चीज़ों को, तो टाइम वेस्टेज नहीं होता है. इनफैक्ट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप काम करो और बीच में अचानक से इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट हो जाए, 1-2 सेकंड के लिए अंधेरा हो गया, बट इफ़ यू नो, अगर आपने चीज़ों को सही तरीके से रखा है तो आप अंदाज़े से भी आप इस तरह की इमरजेंसी में टॉर्च वगैरह को भी आप ढूंढ सकते हो, पा सकते हो. और नहीं भी हो तो भी एटलीस्ट टाइम आपका ढूंढने में समय नहीं जाएगा ना. देयर शुड बी नो वेस्टेज ऑफ टाइम. ये प्रायोरिटी होना चाहिए कि टाइम आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए ढूंढने में. ओके, देन थर्ड पॉइंट इज़ शाइन. शाइन का मतलब यहाँ पे ये है कि आप क्लीनिंग करनी है. ठीक है, आपका जो ऑफिस है या जो भी आपका वर्क प्लेस है उसको आप रेगुलर इंटरवल्स पे या डेली, जिस भी तरीके का है काम, जिस तरीके की रिक्वायरमेंट है, अगर डेली की रिक्वायरमेंट तो आप डेली क्लीन करिए, नहीं तो वंस इन अ वीक आप कर सकते हो.
तो इस तरह से आपको ये पता चल जाए कि आपका कौन से इक्विपमेंट की बैटरी ख़त्म हो गई, कौन से इक्विपमेंट में टूट गया है, या कुछ भी डिफ़ॉल्ट गड़बड़ हो गई है, तो उसको आप बनवा सकते हो, रिपेयर कर सकते हो। अगर आपने उस चीज़ को रख दिया और फिर ध्यान नहीं दिया और छुआ भी नहीं, आपको पता नहीं, रखे रखे बैटरी ख़त्म हो गई या कुछ और डैमेज हो गया, तो जब आपको ज़रूरत पड़ी तो उस वक्त पता चल रहा है कि वो इक्विपमेंट तो ख़राब है। अब आप फिर पैनिक सिचुएशन में आ जाओगे, फिर आपका काम सफ़र करेगा, क्वालिटी ऑफ वर्क सफ़र करेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि आप चीज़ों को, जब आप सफाई करेंगे, जब झाड़ पोंछ करते रहेंगे और चीज़ों को देखते रहेंगे, तो आपको पता रहेगा कि कौन सी चीज़ में सुधार की ज़रूरत है, उसमें कोई बनाना है या कुछ करना है, तो उसको रिपेयर करवाना, ठीक है। तो ये सब जब चीज़ें फिट रहेंगी तो आपके इंस्ट्रूमेंट्स क्लियर रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया शाइन। वर्किंग कंडीशन जो है एक अच्छे ऑर्डर में, एक अच्छी साफ़ सुथरी जगह से रहेगा तो आपका काम करने में भी मन लगता है, ये भी एक रीज़न है, ठीक है। देन कम स्टैंडर्डाइज। अब स्टैंडर्डाइज का क्या है कि आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस को पिक करना है इन योर वर्क एरिया। मतलब कि एक तरीका होता है काम करने का, एक तरीका होता है कि आप ऑफिस में आए, आपने आज का अपना शेड्यूल देखा कि जो भी कुछ है, फिर आपकी जो भी कुछ और दूसरे पिछले दिन के काम रह गए हैं वो देखा, उसमें से आपका क्या इंपॉर्टेंट है आपने वो किया, जो भी है। तो इस तरीके से आपका एक वर्क प्रैक्टिस का एक ऑर्डर होना चाहिए और वो ऑर्डर हमेशा फॉलो होना चाहिए, एंड स्टिक टू दोज प्रैक्टिसेस, ठीक है। और आपके स्टैंडर्ड्स हाई होने चाहिए, ठीक है। आपको हमेशा ये रखना है कि नहीं, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, काम का जो ऑर्डर है, जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन करना है, ठीक है। देन कम्स सस्टेन। सस्टेन इज़ ट्रेनिंग एंड प्रिंसिपल। सस्टेन का मतलब है कि जो हमने यहाँ सॉर्ट, स्ट्रेटन, शाइन और स्टैंडर्डाइज में किया है, इन चारों चीज़ों को सस्टेन करना। मतलब ऐसा नहीं कि आज हमने काइजन पढ़ा, आज हम बहुत इन्फ्लुएंस हुए, बहुत इम्प्रेस्ड हुए, हमने सोचा बस ठीक है अब हम इसको फॉलो करेंगे, और हफ्ते 10 दिन 12 दिन 15 दिन करके और फिर वही पुराने ट्रैक पे आ गए। नो, आप उसको सस्टेन करने के लिए क्या करेंगे, आप खुद तो करेंगे ही करेंगे, अपने कलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को, या जो भी आपके उसमें है, उसको आप ट्रेन करें, उसको इस प्रिंसिपल को समझाएं और अपने साथ उसको मिला लें, ताकि वो भी आपको इन सारे प्रैक्टिसेस को फॉलो करने में हेल्प करें और साथ ही साथ आपको भी एंथुजियाज्म बना रहे। और स्लोली यू विल सी कि धीरे धीरे आप, शुरू में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट देन आफ्टर 21 डेज, जैसा कहा जाता है कि ना, अगर आप कोई काम लगातार 21 दिन तक करते हैं तो फिर वो आपकी आदत में शामिल हो जाता है। तो लाइकवाइज जब आप ये प्रैक्टिस फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो फिर धीरे धीरे आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क इम्प्रूव होती है, आपको अच्छे फीडबैक्स मिलते हैं, फिर आपका मन भी लगता है। आपको जब बॉस से डांट नहीं पड़ेगी तो यू विल डेफिनेटली डू योर बेस्ट मच बेटर, है ना। तो मच बेटर जब करते हैं और फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन या आपका जो इंस्टीट्यूट है उसको बेनिफिट मिलते हैं, उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क को अप्रिशिएट किया जाता है, तो ओवरऑल जो है बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। तो इसीलिए आजकल ये जो प्रिंसिपल है 5S का, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में, इवन कॉर्पोरेट में भी एम्प्लाई हो रहा है, और पर्सनल लाइफ में भी लोग इसको एम्प्लाई कर रहे हैं ताकि अपने लाइफ को स्मूथ किया जा सके। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस कंसेप्ट ऑफ काइजन, जापानीज़ वर्ड फॉर द गुड चेंज, है ना। और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी इसको कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में उतारने की। विद दिस मैसेज, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बी विक्टोरियस।